बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल का सिलसिला हम आज आगे लेके बढ़ते हैं। मुख्तलिफ तरह के न्यूमेरिकल्स हमने पहले किए, अब दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने करने हैं इस सीरीज़ में। फिर इंशाल्लाह मोमेंटम का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज हम अपने न्यूमेरिकल्स को आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं ये समझे जाते हैं द टफेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ द कोर्स। सबसे जो डिफिकल्टी लेवल है सबसे ज़्यादा हाई है न्यूमेरिकल्स का जो हम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, क्यों हाई है? इसमें फिजिक्स का कंटेंट इतना नहीं है, बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए ये थोड़े मुश्किल है, बस और कोई वजह नहीं है। बहरहाल आप इसको जब समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। मतलब बताने का मकसद ये नहीं था, बताने का मकसद ये नहीं था आपको डराऊं मैं तो जो है ना मुश्किल न्यूमेरिकल है। बताने का मकसद ये है कि देखिए ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल है तो आसान तो फिर कैसे होंगे और आसान होंगे, ये बताने का मकसद है। तो कोर्स में बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल्स हैं, ये बताने का मकसद है। तो हम आज न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो एक रीकैप लास्ट क्लास का। हमारे पास ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। ये कहाँ लगती है? जहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना हो, यानी एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। सिंपलेस्ट केस ये होता है कि इन तीन इक्वेशन में 5 वेरिएबल है, वी एफ, वी आई, ए, टी और एस। इन पांचों में से अगर मुझे कोई 3 पता हो तो बाकी 2 निकल जाते हैं। तो सिंपलेस्ट केस ये होता है कि 3 पता है, बाकी 2 आप निकाल लें, ठीक है। और अगर इन 5 में से 3 नहीं पता, 2 पता है, तो तीसरे को निकालने के लिए कुछ हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो तीसरा किसी ना किसी तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, वहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्टेन की थी। डायग्राम को देखकर, डायग्राम देखी, जो डायग्राम थी मोशन की उसको स्टडी करके मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, फिर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया था। तो आज भी कुछ इस तरह का है कि मेरे पास जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा ना, उसमें मुझे 2 चीजें पता होंगी, 3 चीजें नहीं पता होंगी। अब तीसरी को मालूम करने के लिए कुछ चीजें हमें करनी होंगी, वो हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। शुरू में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज होता है, एस इक्वल्स टू वी टी। वी यहाँ पर वेलोसिटी है, चूंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो इनिशियल, फाइनल या मिडल किसी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी ही है, किसी भी पॉइंट पे ले लें वेलोसिटी वेलोसिटी ही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, यानी जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आपको पता है चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, और चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगी, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आज हम यूज कर रहे होंगे, एक्सेलरेशन ए नहीं, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो एस इक्वल टू वी टी वहां इस्तेमाल होगा जहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन आपके पास 0। इसमें 3 चीजें, एस, वी और टी। कोई भी 2 पता हो तो तीसरी पता लग जाएगी। एक इक्वेशन एक ही अननोन दे सकती है, तो एक इक्वेशन है इसकी, इसमें अगर आप वी पुट करें या टी पुट करें, वी टी पुट करें एस आ जाएगा, एस वी पुट, एस और वी पुट करें टी आ जाएगा, टी और एस पुट करें वी आ जाएगा। मिसाल देता हूं, आपके पास एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये सवाल है। तो वेलोसिटी 10 है और टाइम 5 है, तो 10 × 5 50 मीटर कवर करेगी। यानी एक बॉडी जो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो 5 सेकंड में वो कितना कवर करेगी? 50 मीटर यूज करेगी। तो ये भी बिल्कुल सिंपल केस है, जिस तरह इनका एक सिंपल केस था, इसका एक सिंपल केस है, और एक केस यूजुअली पेपर में आता नहीं है, एमसीक्यूज में आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो आज हम ये इक्वेशन सारी आज हमारे पास इस्तेमाल हो रही होंगी, तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को आप थोड़ा सा पढ़ ले, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आगे चलते हैं। चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूं। इसमें कह रहे हैं एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन, जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको हो गई कि अगर आप एक सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड है, तो आप नहीं चल सकते, यानी आपको रुकना होगा। इंडिकेशन किस बात की? कि आपको रुकना है यहाँ पर। अब गाड़ी इसी तरीके से जो है ना वो फर्ज करें कि खड़ी हुई है सिग्नल के ऊपर, ट्रैफिक लाइट रेड है, तो वो अभी रुकी रहेगी। जैसे ही येलो होगी वो तैयार हो जाएगा चलने के लिए, और जैसे ही ग्रीन होगी वो चलना शुरू कर देगा। तो इस न्यूमेरिकल में भी इसी तरह की कोई बात है कि एज दी ट्रैफिक लाइट टर्न ग्रीन, कहते हैं जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगी, a car starts from rest with constant acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, एक गाड़ी जो कि खड़ी हुई है रेस्ट की हालत में, वो स्टार्ट होती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। यानी एक गाड़ी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी हुई है, लाइट ग्रीन हुई, जैसे ही लाइट ग्रीन हुई वो स्टार्ट होती है मूव करना रेस्ट की हालत से, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है।
तो यानी गाड़ी जो खड़ी भी है तो उसकी वेलोसिटी 0 है और उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। तो जैसे जैसे उसकी वो मूव करती जाएगी, एक्सेलरेशन है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक आसान सी बात है, इसको हम दिखा देते हैं। ये समझ लें एक रोड है, ये एक गाड़ी है, ये खड़ी भी है, और जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी रेस्ट की हालत से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, एट द सेम टाइम अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। इसी मौके पे जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है रेस्ट की हालत से, तो इसी मौके पे पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, वो ओवरटेक करती है इसको और पास कर जाती है। जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट होती है, अब देखिए पहले तो ये था कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, ग्रीन सिग्नल हुआ, ये स्टार्ट होती है 4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से मूव करती है। अब जैसे ही ये स्टार्ट होने लगती है तो पीछे से होता है ना, सिग्नल खुला है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो सिग्नल खुला हुआ मिलता है। तो जैसे ही ये स्टार्ट करते हैं पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही होती है। अब मोटरसाइकिल तो नहीं रुकी क्योंकि सिग्नल ग्रीन है, तो वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होती है, तो वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही होती है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब ये स्टार्ट करती है मोशन अपना, तो उसी टाइम पे ये मोटरसाइकिल ओवरटेक करता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बताऊं, देखिए आप यहां पर एक चीज और करिएगा, आप हमारे पास जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जबकि गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, गाड़ी की शुरू में 0 मीटर पर सेकंड है, फिर बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, इस तरह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जबकि मोटरसाइकिलिस्ट है वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, उसी से मूव करता रहेगा। तो फर्ज करें ये एक हमारे पास गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल है, ये तो एक पीछे स्पीड से आ रहा है, ये तो यूं मूव कर रहा है, करता रहेगा। जबकि गाड़ी स्टार्ट होती है तेजी से स्टार्ट होती है, तो ये यूं मूव कर रहा है, यहाँ पर से ओवरटेक कर लेगी, लेकिन जब गाड़ी तेजी से मूव करेगी तो क्या होगा, गाड़ी ओवरटेक कर लेगी। देखिए यहाँ पर वाज़ेह आपको दिखेगा, मोशन देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल उसी स्पीड से मूव कर रही है, जबकि गाड़ी की स्पीड शुरू में कम थी और ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गई। अब जब वो स्पीड बढ़ेगी तो एक वक्त आएगा कि ये गाड़ी जो है ना ओवरटेक कर लेगी और मोटरसाइकिल पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, मतलब हम थोड़ा सा इसको दोबारा रिचार्ज समझ लें। हो ये रहा है कि हमारे एक गाड़ी रेस्ट की हालत में खड़ी हुई है सिग्नल के ऊपर, जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है वो स्टार्ट होती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, रेस्ट की हालत से स्टार्ट होती है, मोशन में आती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। जैसे ही ये स्टार्ट होती है साथ ही पीछे से मोटरसाइकिल आ रही होती है, वो इसको ओवरटेक कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये कहते हैं, अच्छा एक बात यहां आपको क्लियर कर दी, चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है वो गाड़ी की, मोटरसाइकिल की नहीं बढ़ रही, मोटरसाइकिल इसी स्पीड से मूव कर रही है, तो शुरू में तो उसने ओवरटेक कर लिया, लेकिन जब थोड़ा सा फासला तय होगा, क्योंकि गाड़ी तेज चलती है, तो मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो क्लियर बात यह है कि हमारे पास क्या होगा, एट द एंड गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर लेगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी मोटरसाइकिल के मुकाबले में। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये तो सिनेरियो हमने समझ लिया कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई, क्या हुआ, मोटरसाइकिल वाले ने ओवरटेक किया, फिर बाद में गाड़ी वाले ने ओवरटेक कर लिया, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, सिनेरियो समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमें। अब इन्होंने यहां तक तो हमने पढ़ लिया था कि 36 किलोमीटर पर आवर से ओवरटेक करेगी, क्या नाम है अपना, मोटरसाइकिल, और गाड़ी को पास कर जाएगी, फिर मैंने बाद में बता दिया कि गाड़ी पास कर जाएगी मोटरसाइकिल को। तो अब ये कह रहे हैं कि फाइंड, क्या फाइंड करें, हाउ फार बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जब हमारी गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, उस पॉइंट से कब तक, हाउ फार बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटरसाइकिल, उस पॉइंट तक जब गाड़ी मोटरसाइकिलिस्ट को ओवरटेक करेगी। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर गाड़ी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी, वहां तक का डिस्टेंस निकालना है। यानी जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई थी उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जहां पर गाड़ी ओवरटेक करेगी मोटरसाइकिलिस्ट को, ये हमें डिस्टेंस निकालना है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि बी में कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार एट द टाइम व्हेन इट ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट। ये वो पॉइंट है जहां पर अब गाड़ी ओवरटेक करी मोटरसाइकिलिस्ट को, तो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर आगे गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, दो चीजें निकालनी है, एक तो डिस्टेंस निकालना है इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक के फासला कितना तय हुआ जब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया, दूसरी बात गाड़ी किस स्पीड के साथ मोटरसाइकिलिस्ट को ओवरटेक कर रही होगी। चलिए तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जिस पॉइंट पे गाड़ी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रही होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी।
बड़ी भी होगी, कम होगी, उतनी होगी। भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मोटरसाइकिल, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोटरसाइकिल मूव कर रही है तो जो यहाँ पर वेलोसिटी थी वो यहीं पर होगी, वो यहीं पर होगी, वही यहाँ होगी, वही आगे रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मोटरसाइकिल की, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं। गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है उसके अंदर। तो शुरू में 0 थी, आगे बढ़ना शुरू होगी और मजीद बढ़ती चली जाएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी आगे चली जाएगी और बड़ी मिलेगी। तो लेकिन वो इस पॉइंट पे पूछने जब वो ओवरटेक करेगा मोटरसाइकिल से, तो वहां पर स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो एक मरतबा उसको थोड़ा सा हम ओवरऑल देखते हुए डेटा डेवलप कर लेते हैं कि हमारे पास गाड़ी है। ठीक है, ठीक है, गाड़ी है, वो रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत से स्टार्ट होती है जैसी ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है। ठीक है, यानी VI 0 हो गई और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे गाड़ी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की जाती। ठीक है, जबकि मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में बताया गया कि वो आ रही थी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसने इस पॉइंट पे इसको ओवरटेक किया और आगे निकल गई। ठीक है, और ये ही एक इंफॉर्मेशन है जो मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में दी जा रही है। ठीक है, कि उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में हम नहीं रखेंगे स्पीड को ना। स्पीड हमारा जो MKS सिस्टम है उसमें आपके पास जो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो किलोमीटर और आवर में नहीं रखेंगे, आप इसको मीटर और सेकंड में रखेंगे। तो कन्वर्जन कर लेंगे। तो कन्वर्जन मैंने पहले भी बताई थी। तो हमारे पास जो है वो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और मीटर से किलोमीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे। इसी तरह आवर में से सेकंड में जाने के लिए पहले हम जाहिर है मिनट में जाएंगे, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। आवर को आवर में जो वैल्यू है उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें 60 से, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 3600। तो यानी ये फैक्टर भी आप यूज कर सकते हैं कि आप सिर्फ 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप आवर से सेकंड में आ जाएंगे, या 60 को 2 मिनट में मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लें कि किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में जाना है आपने, तो आपके पास 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किलोमीटर न्यूमरेटर में है तो 1000 किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि आवर से सेकंड में जाना है, आवर से सेकंड में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मरतबा 60 से, एक मरतबा मिनट में जाने के लिए, एक मरतबा सेकंड में जाने के लिए। तो डायरेक्ट आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो आवर से आप डायरेक्ट सेकंड में आ जाएंगे। तो आपने डिनोमिनेटर में 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड नहीं किया। यहाँ पर एक्चुअली डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन चूंकि आवर डिनोमिनेटर में, आपने डिनोमिनेटर में जो आपके पास आवर है उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा किलोमीटर न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, आवर डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। हाँ, अगर आप न्यूमरेटर में कोई क्वांटिटी है उसको डिवीजन का ऑपरेशन करना है तो फिर आप डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। डिनोमिनेटर में कोई चीज डिवाइड करनी है तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। लेकिन अभी यहाँ पर कोई केस नहीं, सिंपली आपने जो है ना न्यूमरेटर में किलोमीटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, आवर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह कन्वर्जन हो गई। तो अब यहाँ पर हमें दो ही चीजें, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है और इससे दो ही बातें हमारे सामने आई हैं। एक तो ये कि कार की जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और दूसरी बात है मोटरसाइकिल जो है ना वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो ये 3 चीजें ही दी नहीं, 2 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कार के केस के लिए जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड केस है जिसमें ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है, इसमें 2 चीजें पता है हमें, एक VI पता है और A पता है, TS और BF हमें मालूम नहीं है। जबकि मोटरसाइकिल की बात करेंगे आप तो मोटरसाइकिल एक बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। ठीक है, गाड़ी एक अलग केस है, उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अलग है, जाहिर है इतनी है, और जो गाड़ी है मोटरसाइकिल है उसके लिए इक्वेशन यूज होगी, वो एक अलग केस है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहले तो हम ये तय कर लें कि भाई इन 2 चीजों की मदद से आपको वो डिस्टेंस नहीं निकल सकता जो आप निकालना चाह रहे हैं, ना ही वेलोसिटी निकल सकती है। तो इस वक्त इन 2 की मदद से हम वो 2 चीजें नहीं निकाल सकते, हमें कोई ना कोई और इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां पर हमें कोई ना कोई इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं कुछ। अब देखते हैं सपोर्टिंग इक्वेशन। अब हम अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है। वेलोसिटी हमें पता है, ना S पता है ना T पता है, हमें क्या पता है, वेलोसिटी पता है। तो ये एक इक्वेशन हमें यहां से मिल सकती है, यानी
वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 36 किलोमीटर पर आवर, 10 यहां पुट कर ले, s इक्वल 10t, तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन मजीद आ जाएगी। लेकिन सवाल है मेरा यहां पर आपसे, पहली चीज तो ये और वो अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन हमें मदद कर सकती है, देख लेते हैं। हर जगह पे ये इक्वेशन आप लगाने आपके काम में नहीं आएगी, लेकिन इस केस में देखते हैं कि ये इक्वेशन मदद करेगी या मदद नहीं करेगी। अभी मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड केस है, दो चीजें पता है, तीसरी चीजें जब तक मालूम नहीं होगी तो मैं अपना न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकता, ये बात मैंने यहाँ रोक दी। अब हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की। अब जाहिर है न्यूमेरिकल देने वाले ने कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दी है मोटरसाइकिल की, एक पूरी उसने एक तरतीब बताई है, तो उस तरतीब में कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ डेटा छुपा होगा, वहीं से जनरल हल निकलेगा। तो जरा मोटरसाइकिल पे गौर करते हैं। मोटरसाइकिल का मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, तो आपके पास s इक्वल टू vt ही लग सकती है सिर्फ। अगर गौर करें इसमें कि वेलोसिटी 10 है हमारे पास, ये पुट करें हम, ना टाइम पता है डिस्प्लेसमेंट पता, तो s इक्वल टू 10t बन जाएगी। अब ये इक्वेशन हमारे काम में आ सकती है या काम में नहीं आ सकती है, हमें देखना है। देखें एक बात गौर करिएगा, यहां से लेकर यहां तक चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, टाइम तो एक जैसे ही लग रहा है। जितने टाइम में गाड़ी यहां से यहां पहुंचेगी उतने टाइम में मोटरसाइकिल यहां से यहां पहुंचेगी, तो यानी टाइम दोनों का कॉमन हो गया। तो टाइम भले आप जो है वो मोटरसाइकिल की इक्वेशन से निकालें या आप चाहे उसको इसकी इक्वेशन से निकालें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की इक्वेशन से निकालें, ये चीज क्या है उसमें कॉमन है। जबकि हमारे पास एस की बात कर लेते हैं, इत्तेफाक की बात है एस भी कॉमन है इधर, क्योंकि देखिए अगर आगे देखें आप तो आगे तो ये अलग हो जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो जितना ये यहां से यहां तक जब गाड़ी आ रही है, फर्ज करें उसने यहां से यहां तक गाड़ी में आने में उसने 10 मीटर तय किया, तो मोटरसाइकिल ने भी कितना तय किया होगा, 10 मीटर ही तय किया होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट सेम है और दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं। तो जितना डिस्प्लेसमेंट अपना गाड़ी ने तय किया होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपके मोटरसाइकिल ने तय किया होगा। इसी तरह जितना टाइम गाड़ी को लगा होगा उतना काम मोटरसाइकिलिस्ट को होगा। तो ये इत्तेफाक है यहां पर कि हमारे पास जो मोटरसाइकिल का जो मोशन था और जो गाड़ी का जो मोशन था और जो हमारी कंसिडरेशन जो हमारा पॉइंट था जिसमें हमने न्यूमेरिकल को देखना है, उस पॉइंट पे देखा जाए तो जो गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट है वही मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट है। जितना टाइम गाड़ी को लग रहा है उतना टाइम मोटरसाइकिल को लग रहा है। ये हमारी केस का जिसे कहते हैं ना माखज है, नहीं हमें इसमें केस से ये चीज ली है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम कॉमन है। तो ये हम लकीली हमें ये चीज फायदा दे गई। तो हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भले आप डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल की हो या गाड़ी की हो, क्योंकि सेम है, क्वांटिटी में इक्वल है, तो दोनों ये हमारे पास सेम ही होगी। जबकि टाइम दोनों को एक जैसा लग रहा है, टाइम भी सेम ही होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज वादे कर दूं कि अगर ये केस ना हो कुछ और केस हो तो आप इन दोनों इक्वेशन को मर्ज नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है ना, ये जो है एस ये मोटरसाइकिल का है, ठीक है, और टाइम जो है ये मोटरसाइकिल का है। लेकिन चूंकि बाय डिफॉल्ट यहां पर टाइम मोटरसाइकिल का और टाइम कार का बराबर है, डिस्प्लेसमेंट कार की और डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल की बराबर है, क्योंकि मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट और कार की डिस्प्लेसमेंट बराबर है, कार की का टाइम और मोटरसाइकिल का जो टाइम है वो बराबर है, तो इसलिए ये इक्वेशन हमें वर्क कर सकती है। ठीक है, तो अब जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा आपको समझने में जरा मुश्किल हो गया। अब हम आते हैं आराम से न्यूमेरिकल की तरफ। तो बात यह है कि मेरे पास जो है वो गाड़ी है, गाड़ी में वी आई पता है और ए पता है, ठीक है, और मोटरसाइकिल में वी पता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग निकालना चाहें यहाँ पर वी एफ या एस हम नहीं निकाल सकते, तो हमें बात यहाँ पर ये समझ में आई कि हमारे लिए कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज ये है कि मोटरसाइकिल के लिए हमें वेलोसिटी पता है, तो इससे हम एस इक्वल टू वी टी लगा सकते हैं। तो अगर आप गौर करें एस इक्वल टू वी टी में वी तो हम पुट कर देंगे, नहीं तो फिर बात खत्म हो गई, 10 पुट कर देंगे। ये एस और टी की इक्वेशन है, एस और टी की इक्वेशन है। तो हम मोटरसाइकिल के लिए एस और टी की इक्वेशन बनाते हैं। यानी फर्ज करें वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। अगर मैं ये लगाऊं तो वी एफ मुझे नहीं पता, सही है, टाइम एक्सेलरेशन मुझे पता है लेकिन टाइम मुझे नहीं पता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वी एफ और टी दो अननोन हो जाएंगे इसके अंदर ना, ठीक है, और दोनों मेरे काम के एक तरह से नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल की तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना, तो ये कोई कॉमन चीज नहीं है। जबकि अगर आप ये वाली इक्वेशन लगाए ना तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है तो नहीं लेकिन कॉमन है, वी आई भी नहीं है वो कॉमन है, एक्सेलरेशन है हमारे पास और टाइम, सही है। तो कहने का मकसद मेरा ये है, अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे ना तो जिस तरीके से यहां पर एस और टी की इक्वेशन है तो यहां पर भी एस और टी की इक्वेशन आएगी। चलिए ये थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं आपको आसान कर देता हूं। देखिए ये वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको वी एफ नहीं पता, सही है,
और टी टाइम नहीं पता, तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, जिस तरीके से आपने एस इक्वल टू वीटी में 10 पुट किया तो 10 तो आपने पुट कर दिया, उसको तो आप छोड़ दें, एस और टी की इक्वेशन बन गई। इस तरीके से इस इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू और वी की वैल्यू पुट करें तो वी एफ और टी की इक्वेशन बन जाएगी। जबकि यहां पर आप वैल्यूज पुट करें वी की और एक्सेलरेशन की तो एस और टी की इक्वेशन बन जाएगी, और इधर आप वैल्यू पुट करें एक्सेलरेशन की तो इधर तीन चीजों की, एस की, वीएफ की और टी की इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी वीआई की, एस और वीएफ की इक्वेशन बन जाएगी। यानी एक्सेलरेशन पुट करें और इनिशियल वेलोसिटी पुट करें तो एस और वीएफ की इक्वेशन बन जाएगी। यानी मैं अगर इस न्यूमेरिकल के ऊपर वीएफ इक्वल टू वीआई प्लस एटी लगाता हूं तो जो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें वीआई तो मैं पुट कर दूंगा और एक्सेलरेशन में पुट कर दूंगा, तो उस इक्वेशन में वीएफ और टी बच जाएंगे। जबकि एस इक्वल टू वीआई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यूज करूंगा तो इसमें मैं वीआई पुट कर दूंगा, एक्सेलरेशन पुट कर दूंगा, एस और टी बच जाएगा, यानी एस और टी की इक्वेशन बन जाएगी। जबकि मैं 2as इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लगाता हूं तो इसमें मैं ए पुट कर दूंगा और वीआई पुट कर दूंगा, मेरे पास इक्वेशन एस और वीएफ की बन जाएगी। जबकि मेरे पास एस इक्वल टू वीटी से जो इक्वेशन बन रही है उसमें एस और टाइम की इक्वेशन बन रही है, तो लिहाजा यहां भी मैं एस और टाइम की इक्वेशन ही मैं लगाऊंगा। ठीक है, ये मैं लगा लेता हूं। एक फॉर्मूले तो यही होंगे। अब देखिए गाड़ी के केस के लिए मैं एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं और ये आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर वी आई आप 0 पुट कर लें, ठीक है, टाइम अपनी जगह पे रहेगा, इसको सॉल्व कर ले। 0 से टी मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है तो 2t स्क्वायर आ गया। देखिए अभी हमारे पास जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लगाएं तो ये बात हमारे पास वाजे है कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। मैंने पहले ही बताया था जब तक कोई तीन वेरिएबल नोन ना हो तो कोई फायदा नहीं होता, चौथे पांचवें हम नहीं निकाल पाते। तो आपके सामने आ गया कि अगर मेरे पास दो नोन है वीआई और ए मेरे पास नोन है तो तीनों इक्वेशंस को अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे पास वैल्यूज नहीं आएंगी बल्कि इक्वेशन आ जाएंगी। कैसे इक्वेशन आ जाएंगी, मिसाल मैं आपको दे देता हूं। एस इक्वल टू वीआईटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपने लगाई, जैसे ही आपने एस इक्वल टू वीआईटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाई तो वीआई और ए तो पुट कर लिया, बाकी बच गया एस और टी, तो एस और टी की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अगर मैं ये पहली इक्वेशन लगा लूं वीएफ इक्वल टू वीआई प्लस एटी तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी बल्कि वीएफ और टाइम की इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन मैं लगा लूं तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी बल्कि एस और वीएफ की इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि यहां पर एस और टी की इक्वेशन आई है। अब हमारे पास एक और हम मोटरसाइकिल के केस के लिए हम लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो यहां पर 10t आ गई, ठीक है, s इक्वल टू 10t एक इक्वेशन हमारे डेवलप हो गई। तो ये कार की केस से डेवलप हुई है, ये मोटरसाइकिल की केस से डेवलप हुई है। अब आगे मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल तकरीबन हमारा फिनिश की तरफ चला गया। जो बात हमें समझनी थी वो मैंने तकरीबन समझा दिया। अब हम मैथमेटिक्स करनी आगे। मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी बात को कंक्लूड करूं। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स पता थे, 3 वेरिएबल नहीं पता थे। जब 3 वेरिएबल नहीं पता तो बाकी 2 वेरिएबल नहीं निकल सकते। 5 वेरिएबल है, 5 को निकालने के लिए 3 पता होने चाहिए, मुझे नहीं पता 2 पता है। अब जब आज मुझे 2 पता है तो और मैं उन 2 वैल्यूज को 2 वेरिएबल्स को पुट करूं अपनी इक्वेशन में तो मेरी इक्वेशन वैल्यूज नहीं बताएंगी। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहता आ रहा हूं बार बार कि 3 नहीं पता तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो आज मुझे 3 नहीं पता 2 पता है और मैं सॉल्यूशन चाह रहा हूं तो मेरी इक्वेशन मुझे जो है ना वैल्यूज नहीं देंगी बल्कि रिप्लाई में इक्वेशन दे देगी। वीएफ इक्वल टू वीआई प्लस एटी है, इसमें 2 मैंने पुट किए जो नोन है ए और वीआई, तो वो वीएफ और टी की इक्वेशन दे देगी। ठीक है, कैसे मिसाल देता हूं कैसे देगी। वीएफ आपको पता नहीं है, वीआई 0 है, 0 हो गया, एक्सेलरेशन कितनी है 4 तो 4t, वीएफ इक्वल टू 4t, एक इक्वेशन आ जाएगी इसी मदद से, इसकी मदद से एक इक्वेशन आ जाएगी, इसकी मदद से इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का केस। अब मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल की जो इक्वेशन है इक्वल टू वीटी, उसमें तो कोई और इक्वेशन है ही नहीं, तो आप यही लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि 36 किलोमीटर पर आवर था, उसको आपने कन्वर्ट किया तो 10 मीटर पर सेकंड आया, तो आप इस वेलोसिटी की पुट करें तो s इक्वल टू 10t हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये भी s और t की इक्वेशन है और ये भी s और t की इक्वेशन है। अब पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस केस में देखो ये पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुए, यहां पर ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई थी और ये वो पॉइंट है जहां पर गाड़ी मोटरसाइकिल ओवरटेक करेगी। इस पॉइंट पे मोटरसाइकिल ने गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकली थी, जबकि इस पॉइंट पे जो है ना वो गाड़ी मोटरसाइकिल ओवरटेक करके आगे निकलेगी। ये 2 पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, पहले यहां से यहां तक गाड़ी जा रही हो या मोटरसाइकिल जा रही हो, डिस्प्लेसमेंट तो वही क्या होगी, फासला तो उतना ही है। तो लिहाजा ये वाला s और ये वाला s सेम है।
ये मोटरसाइकिल का एस है, ये कार का एस है, लेकिन चूंकि हमारा केस ऐसा है कि इसमें इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है मोटरसाइकिल और कार के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है। जबकि टाइम की बात करेंगे तो जितने टाइम में मोटरसाइकिल उस पॉइंट तक पहुंचेगी उतने ही टाइम में गाड़ी उस पॉइंट तक पहुंचेगी, तो लिहाजा टाइम भी यहां पर सेम है, तो ये हमें फायदा हो गया। नहीं, तो ये दोनों इक्वेशन एक नस्ल की नहीं है, एक मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन ये आपस में सॉल्व इसलिए हो सकती है क्योंकि इन दोनों में एस सिमिलर है, टाइम सिमिलर है। बात समझ में आ गई? थोड़ा हार्ड हो गया, थोड़ा सांस ले, मैं अब आगे बताता हूं क्या करना है। अभी से पहले तक तो हमारे पास वैल्यूज होती थी, हम पुट करते थे और सॉल्व कर लिया करते थे। आज हमारे पास मैथमेटिक्स का एक केस आ गया है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं। अब थोड़ा समझें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इस तरह से मैट्रिक में हमें इक्वेशन दी जाती थी, दो इक्वेशन दे दी गई और कहा जाता था कि आप सॉल्यूशन फाइंड करें। क्या फाइंड करें? सॉल्यूशन फाइंड करें। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता था कि हम x और y की वैल्यूज को निकाल रहे होते थे। ऐसा ही है, यानी a और b कहते हैं, a और b दो वैल्यूज हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखते हैं सॉल्यूशन सेट करके। तो यही है ना कि हम x और y की वैल्यूज को निकाल रहे होते थे। तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे, दो अननोन होते थे, तो आपको दो इक्वेशन दी जाती थी। अगर आपके पास तीसरा कोई वेरिएबल हो, जैसे x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 5 है, z कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है, और 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 9 है। अगर ये तीन वेरिएबल्स अगर आपको दिए जाएंगे तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? तीन इक्वेशन चाहिए होंगी। तीन वेरिएबल्स दिए जाए तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगी। तो ये मैथमेटिक्स का केस है। तो अभी आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस चाहिए होती है। तो सिस्टम ये है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई है ना, दो वेरिएबल्स है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। और ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स, यानी आपके पास यहां पर तीन वेरिएबल्स हैं। अब जब तीन वेरिएबल्स है तो तीन इक्वेशन होंगी तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास है, हम इसको हटा दें, मतलब बताने का मकसद है दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास तो अभी भी दो वेरिएबल्स हैं और दो ही हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, दो अननोन है और दो अननोन है और दो इक्वेशन दी हुई है। तो ये केस हमारे पास है। अच्छा, आपने मैट्रिक्स में अगर पढ़ा हो तो ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत तरीके से निकल सकता है। मैट्रिक्स के थ्रू भी निकल सकता है, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन भी एक मेथड होता है, उससे निकल सकता है। बाय पुटिंग द वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से आप y की वैल्यू निकालें और यहां पुट कर दें, y की वैल्यू आएगी 4 - 2x, वो यहां पर पुट कर देंगे y की जगह पे, तो इक्वेशन में सिर्फ x बचेगा, x सॉल्व हो जाएगा। फिर आप y की वैल्यू पुट कर लें तो इस तरीके से निकल सकता है। इस तरीके से ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व करने का, तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी वैल्यू एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने भी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो और हमें सॉल्यूशन चाहिए हो तो किसी भी मेथड को हम यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है, वो कहते हैं कंपैरिजन मेथड। मिसाल के तौर पे अगर ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू है, इसको आप x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा y - 2, सॉरी माय बैड, इट इज 2 - y, ठीक है। और यहां पर इसको आप कन्वर्ट कर लें x की फॉर्म में तो ये हो जाएगा 4 - y ओवर 2 x के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैंने x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो लेफ्ट हैंड दोनों की सेम है तो राइट हैंड दोनों की सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड पे दोनों पे x है ना, तो x सेम है, तो कंपेयर कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगी। 2 - y होगा 4 - y ओवर 2 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 - 4 2y प्लस y, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3y, y इक्वल्स टू 0, ठीक है। और x से पुट कर लेंगे
तो x भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं किया, मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, एक मेथड होता है कंपैरिजन मेथड। मैं मैथमेटिक्स समझा रहा हूं, फिजिक्स समझा रहा। कंपैरिजन मेथड में क्या करते हैं कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशन की सेम हो या राइट हैंड साइड इक्वेशन की सेम हो तो उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये दो इक्वेशन है, इनमें लिखा हुआ है x + y = 2, तो मैंने इसमें क्या किया, y को दूसरी तरफ ले गया, सिर्फ x बच गया, x आ गया 2 - y। इसी तरह यहां पर भी x को सेपरेट कर लिया, y को उधर ले गया, 4 - y हो गया, 2 आ रहा था उसको डिवाइड करवा लिया, तो x हो गया 4 - y/2। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड दोनों x हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड सेम होंगे, राइट हैंड सेम है, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, यानी = ले लिया। तो हमने इक्वल ले लिया, तो हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, वही y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर कंपेयरिंग मेथड लगा रहा हूँ। देखिए इक्वेशन को देखें, राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन के 2t² है, इसकी राइट हैंड साइड पे 10t है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की इसकी भी s है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, s। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लें तो राइट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी, लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होंगे, तो 2t² बराबर होगा 10t का। ये एक मैथमेटिकल मेथड है। अब मिसाल के तौर पे ये जो इक्वेशन है जरूरी थोड़ी आप कंपेयर करते, आप यहां से x की वैल्यू आपने निकाल लिया, आप इस इक्वेशन में पुट कर ले, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से आप s की वैल्यू यहां पुट कर ले तो ये भी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड दिलाएगा। तो कोई भी आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप यहां से t की वैल्यू निकालें, 10 को इधर डिवाइड करें, t आ जाएगा s/10 के बराबर, यहां पर आप जो है t s/10 के बराबर पुट कर लें, फिर वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्जी है। इट इज टोटली मैथमेटिक्स। वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से आपके पास जो है ना वो इंटर कर रहे हैं, यानी प्री मेडिकल लगते हैं, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स है तो माशाल्लाह शार्प होते हैं, तो वो जब कवर कर लेते हैं चैप्टर मैथमेटिक्स से, फिर ये तो उनके लिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है। तो अभी यहाँ पर जो मेथड मैंने यूज किया वो कंपेरिजन मेथड यूज किया है। लेफ्ट हैंड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड सेम है, तो 2t² 10t के बराबर आ जाएगा। s लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगी, 2t² 10t के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या किया मैंने, t को नीचे ले आया, उसको उधर ले आया। ठीक है, तो यहां से आप t क्या निकल जाएगा, 5 सेकेंड निकल जाएगा। सही है, क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया, t को उधर से नीचे ले आया, 10 के नीचे 2 डिवाइड करा लिया, तो जब डिवाइड कर लेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा टाइम = 5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा यहां पर थोड़ा सा मैंने ना मैथमेटिक्स वाले समझने, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक उजलत दिखाई है, यहाँ से t को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, अलग करते नहीं है ऐसे ना मैथमेटिक्स के रूल, यहाँ कर दिया कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस माइनस वैल्यूज जो आती है ना, तो माइनस में वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ 5 सेकंड होगा। तो ये थोड़ा बाद में समझा दूँ, अभी वैसे इतना सारा कुछ हो गया, तो अभी ज़्यादा समझाऊंगा तो ये और लंबा हो जाएगा ना। तो बस इतना समझना, t से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया। अब ये 5 आप पुट कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 2 में पुट कर लें, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। टाइम तो पूछा भी नहीं था आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 मीटर। अब आप लगा सकते हैं, अब एक चीज उन्होंने पूछी थी कि जब ओवरटेक कर रहे होंगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तो यानी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जिससे स्टार्ट हुई, उस पॉइंट पे जहां पर आप गाड़ी ओवरटेक की तो फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, vf चाहिए। अब आप vf निकाल सकते हैं, vf होगा vi + at। टाइम आप निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन पहले से पता है, vi आपको 0 पता है, अब आपकी vf भी निकल जाएगी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो इस न्यूमेरिकल को अगर हम देखेंगे ना, तो थोड़ा सा ये टिपिकल न्यूमेरिकल है, समझने वाला न्यूमेरिकल है। इसमें समझने का कंटेंट बहुत ज्यादा है, हालांकि मुश्किल नहीं है बहुत आसान, लेकिन इसमें समझने के लिए चीज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हुई और आपको थोड़ा सा समझ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अब एक न्यूमेरिकल एक जैसे एक और करते हैं, ठीक है, फिर हमारी वीडियो हो जाएगी खत्म। मतलब ये इसी जैसा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बस, मोटरसाइकिल या कुछ और होगा, या गाड़ी की या कुछ और होगा, कुछ वैल्यूज का डिफरेंस होगा, वो हम सॉल्व करते हैं, फिर हमारे लिए बड़े आसानी से हम आगे बढ़ जाएंगे। और जब मैं आपको वो न्यूमेरिकल कराऊंगा ना दूसरा वाला, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बजाय ये कि इसी को हम रिवाइज करें, इससे बेहतर है एक न्यूमेरिकल और हम कर लें, तो इस तरीके से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। A car is waiting at a traffic signal and when it turns green, एक गाड़ी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही है, और जैसे ही ट्रैफिक की जो सिग्नल की जो लाइट है वो ग्रीन होती है, द कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड²। गाड़ी सिग्नल पे वेट कर रही है, रेस्ट की हालत में जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है गाड़ी स्टार्ट होती है 2 मीटर/सेकंड² की एक्सीलरेशन के साथ।
एट द सेम टाइम अ बस ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। उसी वक्त जिस वक्त गाड़ी जो है वो स्टार्ट लेती है अपना ग्रीन सिग्नल होने पे, उसी लम्हे इत्तेफाक ऐसा होता है, उसी लम्हे एक बस जो पहले से ट्रैवल कर रही होती है, गाड़ी खड़ी हुई, एक बस जो पहले से ट्रैवल करती आ रही है, जिस लम्हे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है उसी लम्हे वो क्या करती है, बस उस गाड़ी को ओवरटेक करती है किस स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, और पास कर जाती है। ठीक है, जिस तरीके से वहां पर एक गाड़ी पे मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल ने पास किया था, इस तरह यहाँ पर एक बस है, वो क्या कर रही है, पहले से मूव कर रही, गाड़ी रेस्ट की हालत में खड़ी हुई है। जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है चलना शुरू करती है। अभी चलना तो बाद में शुरू हुई है, अभी इसने तैयारी पकड़ी है चलने की। जैसे ये स्टार्ट होती है इसी तरीके से इसी पॉइंट पे ये बस यहाँ पर इसको ओवरटेक करके निकलती है और आगे बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, बस कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है, तो एक पॉइंट आएगा जब गाड़ी क्या करेगी, बस को ओवरटेक कर लेगी। ये मैं पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल कार ओवरटेक द बस, तो कब जाके जो है ना वो कार बस को ओवरटेक करेगी, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है और कितनी फास्ट जो है वो कार मूव कर रही होगी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कार की। तो एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल है और वही चीज है। ठीक है, तो उतना मैं उसमें शुरू में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा चुका हूं, तो इसलिए यहां पर मैं डेवलप नहीं कर रहा। रिपीट कर देता हूं, गाड़ी रेस्ट की हालत में खड़ी हुई है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तो चलना शुरू होगी किसी से एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। जैसे ही ये स्टार्ट करती है तो पहले से एक बस आ रही होती है, इस पॉइंट पे स्टार्ट करती है, उस पॉइंट पे ही बस इसको ओवरटेक करती है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दोनों चलना शुरू हो जाती हैं। अब गाड़ी बस आगे होती है क्योंकि उसने ओवरटेक किया होता है, गाड़ी पीछे होती है, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही होती है। जैसी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि बस और गाड़ी एक साथ होंगी और गाड़ी फिर आगे निकल जाएगी। तो जिस पॉइंट पे बस ओवरटेक करेगी, गाड़ी ओवरटेक करेगी बस को, फाइनल पॉइंट है, पहले तो बस ने ओवरटेक कर लिया था ना, पास कर लिया था। अब जिस पॉइंट पे गाड़ी ओवरटेक करेगी बस को, तो उस पॉइंट पे आपको गाड़ी की वेलोसिटी भी चाहिए और ये निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ। तो यहां पर गाड़ी की बात करें तो दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो VI 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बस की बात कर लेंगे तो यहां पर बस की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है आपको, हाउ फार बियॉन्ड स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वो उस पॉइंट तक जहां पर वो बस को ओवरटेक करेगी कार, वहां तक का फासला क्या हुआ, वहां तक की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये निकालनी है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हुई कार की, वो निकालनी है। तो अब मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि हमारे पास गाड़ी की बात करें तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर VF इक्वल टू VI प्लस AT, S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस TI स्क्वायर। इन तीन इक्वेशंस का सेट जो है वो एप्लीकेबल होगा कार के केस के लिए। जबकि मोटर बस जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बस जो है ये लिख देता हूं पर कार का जो केस है वो ये है। जबकि बस जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो S इक्वल्स टू VT ये इस्तेमाल होगा। सही है, ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी इसके ऊपर। अब अगर हम सिर्फ कार की बात कर लें, जरा इनको दोनों को अलग अलग रखते हैं, कार की बात कर लें तो आप यहां पर VI आपको पता है, VI आप पुट कर लें और A आप पुट कर लें। चलिए मैं आप पुट करके दिखा देता हूं, पहले न्यूमेरिकल में पुट नहीं करके दिखाया था, मैं पुट करके दिखा देता हूं। इधर आप VF तो पता नहीं है, VF को आप छोड़ दें, VI 0 है, 0 प्लस AT करें तो एक्सेलरेशन है 2T, तो 0 मिटाए दें, 0 की जरूरत नहीं है, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2T, यानी इसको मैंने यहां से ये निकालनी। और अगर इसको हमने इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो S मुझे नहीं पता, VI मुझे पता है 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, T स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T स्क्वायर। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू S, VF हमें पता नहीं है, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, VI 0 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4S इक्वल्स टू VF स्क्वायर। तो एक ये इक्वेशन आ जाएगी, एक ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे दोस्तों, और ये एक इक्वेशन आ जाएगी। तो VF इक्वल टू 2T आएगी, VF इक्वल टू VI प्लस AT से, S इक्वल टू T स्क्वायर आएगी, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, और 4S इक्वल्स टू VF स्क्वायर आ जाएगी इस इक्वेशन से। यानी हमारे पास जो इक्वेशंस थी कार के लिए वो अब हमें कोई वैल्यूज नहीं दे रही, बल्कि वो हमें इक्वेशंस दे रही हैं।
भाई ये इक्वेशन ही है, इन्हीं इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट करी, तो बजाय मुझे कोई वैल्यू देने के ये इक्वेशन ही रिप्लाई कर रही है। तो इसने इस इक्वेशन ने मुझे वीएफ और टी की इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन ने मुझे एस और टी की इक्वेशन दे दी, और इस इक्वेशन ने मुझे एस और वीएफ की इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब यहां पर ये तीन इक्वेशन मेरे सामने आ जाएंगी अगर कार का केस है। तो मैं इसको यहां पर छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरे पास कार नहीं मोटरसाइकिल भी है, तो सॉरी बस भी है, तो अब मैं बस की केस के लिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब बस की वेलोसिटी है 10, तो वो 10 यहां पुट कर दो, तो s इक्वल टू 10t आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये इक्वेशन तो आपस में आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, आपस में क्या सॉल्व करेंगे आप, वीएफ और टी की जो इक्वेशन है वो एस और वीएफ की इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ये तीन इक्वेशन आपस में तो सॉल्व नहीं हो सकती, और हो सकती होती तो हमने पहले ही कर ली होती है। तो जब ये इक्वेशन हम डेवलप कर रहे थे तभी सॉल्व हमने कर ली, जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया। अब मजीद ये इक्वेशन हमें कुछ नहीं कर सकती। अगर हम, मैंने आपको बताया था यहाँ 2 3 नहीं पता, मुझे 2 पता है, तो जब तक कोई तीसरा नहीं लाएंगे जब तक ये इक्वेशन हमें, ये हमारा मुंह देखती रहेंगे और हम इनका मुंह देखते रहेंगे, कुछ निकाल नहीं पाएंगे। अब मोटरसाइकिल के केस के लिए मेरे पास इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 10t। अब याद रखिएगा यहां पर जो ये इक्वेशन है ये है डिस्टेंस ऑफ कार इक्वल्स टू टाइम ऑफ कार। अब ये तो मैंने कार ऊपर लिख दिया था, सेपरेट कर लिया था, बकाया तौर पे लिख देता हूं। और ये है डिस्टेंस ऑफ बस और ये है टाइम ऑफ बस। ये आपस में सॉल्व वैसे जनरली नहीं सॉल्व होती, लेकिन अगर आप हमारा केस देखेंगे तो मान लें ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या हुआ था, गाड़ी स्टार्ट हुई थी और बस ने पास किया था, ये वो पॉइंट है। अब रास्ते में क्या हुआ, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती गई जबकि बस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो एक पॉइंट वो आया कि अब दोबारा गाड़ी जो है ना और बस एक पॉइंट पे साथ होंगी, वो ये वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट पे गाड़ी क्या कर रही होगी, बस को ओवरटेक कर रही होगी। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट पे भी बस और गाड़ी साथ है, इस पॉइंट पे लेकिन बस क्या कर रही है, पास कर रही है कार को। इस पॉइंट पे भी बस और गाड़ी साथ है लेकिन गाड़ी बस को क्या कर रही है, पास कर रही है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो फासला होगा, भले बस हो भले कार हो, सेम ही होगा ना, फर्क तो नहीं है, 2 पॉइंट एक जैसे ही है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप प्लॉट करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें इस पॉइंट को, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। इसी तरीके से दोनों का टाइम सेम ही होगा। हम सेम फ्रेम में आगे बात कर रहे हैं, सेम मौके पे बात कर रहे हैं, तो दोनों का टाइम, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, जबकि टाइम ऑफ कार इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ द बस। अच्छा, इत्तेफाक की बात है यही 2 पैरामीटर दोनों में सेम है, जबकि फाइनल वेलोसिटी यहां पर कुछ है, वहां पर तो फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। इस केस में एक्सेलरेशन है, इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती इस केस के अंदर, उसमें करती है तो ये बहुत दूर की बात है। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी तो बहुत दूर की बात है, करने वाली बात ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम है ही नहीं या हो ही नहीं सकती, तो ये भी सेम नहीं होनी थी, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है इसमें इत्तेफाकन सेम हो गई। तो यहां पर टाइम ऑफ द कार ले या टाइम ऑफ द बस ले, एक ही बात है। तो इस मेथड से क्या होगा कि आपके पास जब आप ये मेथड यूज करेंगे, ये कंटिन्यूटी है इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा, तो रिवीजन है बेसिकली पिछले न्यूमेरिकल का। तो कार का जब आपने इक्वेशन लगाया, क्या जरूरत है ये वाली रिवाइज लगाने की, पता है कि यहां से भी एस और टी की इक्वेशन डेवलप होगी तो यहां से भी एस और टी की इक्वेशन डेवलप कर लो। अब आपने ये निकाल लिया और ये आपने निकाल लिया। ठीक है, कहने का मकसद जब यहां पर ये 3 इक्वेशन थी, यहां से वीएफ और टी की आती, यहां से एस और टी की आती और यहां पर वीएफ और एस की इक्वेशन आती, तो चूंकि यहां से मुझे पता था एस और टी की आएगी, तो लिहाजा इस केस से, कार वाले केस से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड केस से भी मैंने एस और टी की निकाल ली। अब यहां पर एस और एस दोनों सेम है, टाइम और टाइम दोनों सेम है, एक ही चीज है ये, भले मोटरसाइकिल भले बस का हो भले कार का हो, दोनों का जो है वो टाइम टाइम ही है और डिस्प्लेसमेंट ही सेम है। तो अब ये 2 इक्वेशन आपस सॉल्व हो सकती है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो और 2 अननोन्स हो तो हम उन 2 अननोन्स को निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास एक अननोन हो तो उसके लिए कितनी चाहिए होती है, एक इक्वेशन चाहिए होती है। एक अननोन है तो मुझे एक इक्वेशन चाहिए होगी जिसमें सिर्फ वो अननोन हो, बाकी सारे नोन हो, यानी एक नोन, एक अननोन, एक इक्वेशन। अब 2 अननोन हो गए, एस और टी, अब 2 अननोन हो गए तो 2 इक्वेशन, लेकिन 2 इक्वेशन में कोई तीसरा अननोन ना आ जाए, दोनों इक्वेशन में सिर्फ यही 2 अननोन हो, यानी एस और टी ही अननोन हो। इसमें भी एस और टी ही अननोन है, बाकी 10 था वो हमें वेलोसिटी थी वो हमें पता था। तो जब हमारे पास 2 अननोन है और हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाए तो केस क्या हो जाता है, सॉल्व। अब 2 इक्वेशन है हमारे पास, एस इक्वल टू टी स्क्वायर और
s इक्वल टू 10t। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे केसेस हैं जिसके थ्रू आप जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। एक केस क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू। तो यहां पर s की वैल्यू 10t पता है, यहां पुट कर दें, या t की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, t इक्वल टू s ओवर 10। ये वैल्यू जो है t की वो यहां पर पुट कर ले, s निकाल ले, फिर t निकाल ले। ये एक मेथड है सॉल्व करने का। तो यहां पर तो बहुत ही आसान मेथड है, वो क्या है, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड ये कहता है कि अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो आप राइट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं, या राइट हैंड सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं। इस केस में लेफ्ट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है, कंपेयर कर लिया तो राइट भी बराबर होंगी। तो कंपेयर करने पे क्या आ गया, 2t स्क्वायर इक्वल टू t आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको उधर डिवाइड करवा लिया, टाइम 10 सेकेंड पुट कर लिया, तो ऐसा आ गया 100 मीटर। अब उन्होंने कहा था कि जब वो बस को ओवरटेक करे गाड़ी तो क्या स्पीड होगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है बेसिकली। तो वी इक्वल टू vi प्लस at लगा लेंगे। यही इक्वेशन जब हम पहले लगा रहे थे तो हमारे पास क्या चीज नहीं थी, टाइम नहीं था, है ना। तो ये vf और टाइम की इक्वेशन बन रही थी, लेकिन अब हमारा टाइम आ गया है ना, 10 सेकंड आ गया ना, भी 10 निकाला तो यहां से 10 सेकंड टाइम आ गया है। ये देखें टाइम, यहां से टाइम से निकाला है, 10 सेकंड आ गया। तो अब आप पुट करेंगे तो आपका फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। तो इस न्यूमेरिकल के साथ मुझे इजाजत दीजिए। ये एक न्यूमेरिकल था जो थोड़ा टफ था, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल जो आगे कोर्स आएंगे वो इजी होंगे इसके मुकाबले में। बस में मुश्किल क्यों है, एक तो ये कि दो केसेस थे अलग अलग, उनको मिला के हमने सॉल्व किया है। दूसरी चीज इसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के उनके लिए तो आसान हुआ, वो कर लेंगे। बाकी जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, फिर मैं उस पर एक वीडियो एक्स्ट्रा से बना के डाल दूंगा, तो आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।